All right, ladies and gentlemen, boys and girls, this is Abi Lairi for ABP Live Podcast. We are at the backdrop of Ideas of India Summit 3.0, and I'm in conversation with Mr. P.K. Gupta. He's the Chancellor as well as the founder of Sharda University. Welcome to the podcast. How are you? Thank you. I'm good. When we talk about Ideas of India, there are certainly a lot of ideas. हम बात करते हैं inclusive education की, हम बात करते हैं progressive education की. Sharda University has been like a flagship brand in this space. How do you see the education, the technological advancement in the education and the entire ecosystem of the education going forward? आज से 10-20 साल बाद. देखिए, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी का जो कोर होता है वो एजुकेशन नहीं होता है. और किसी भी कंट्री की जो डेवलपिंग कह लो या डेवलप कह लो, इट इज़ बेसिकली द एजुकेशन इज बेसिकली ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. एंड आई थिंक इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई हैं और जो नए जो क्राइटेरिया बने हैं रैंकिंग के, और मुझे लगता है कि आने वाले 20 सालों में इंडिया विल टेक इट्स एक्चुअल शेप. जो हमने फाउंडेशन हम लोगों की स्ट्रॉन्ग है, इंटेलेक्चुअल की कमी नहीं हमारे यहाँ. द टीचर अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज की देयर रैंकिंग इज डिटरमाइंड बाई देयर इनोवेशंस, रिसर्च, पब्लिकेशन, वैल्यू एडिशन टू द स्टूडेंट्स, न्यू आइडियाज, न्यू थॉट प्रोसेस, नर्चरिंग द टैलेंट ऑफ यंग माइंड. बहुत सारे बच्चों में आइडियाज़ होते हैं, बट नॉर्मली हमारे यहाँ डिसिप्लिन के नाम पे बहुत बोलते हो, चुप करा दिया था. आज समय चेंज हो रहा है. आज बच्चे जो आइडियाज़ को लेकर के अवेयर भी हैं, वोकल है. हाँ, वोकल हैं. सोशल मीडिया ने दे हैव ओपन देयर माइंड. गूगल हैज़ गिवन देम ऑल द एक्सेस टू ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जिस आइडिया पे काम कर रहे हैं. मुझे लगता है कि मोदी जी ने भी कहा कि काले चक्र बदल गया है. तो आई एम ऑल्सो इन द सेम ओपिनियन, क्योंकि हिंदुस्तान में जो एजुकेशन रिफॉर्म से हुए पिछले 5 सालों में, इसकी जो एग्जैक्ट जो आउटकम निकलेंगे उसमें 15-20 साल लगेंगे. तो व्हाट वी टॉक अबाउट 2050 और 2045, आई थिंक इंडिया विल बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड. Okay, sir. And major technology, major innovations will come from India. True. When we talk about education, there are two concepts. One is literacy and one is मतलब साक्षरता और शिक्षा. ये एक डिफरेंस है. इंडिया एज अ कंट्री बहुत ज़्यादा साक्षर बनती जा रही है, लेकिन एक क्वालिटी एजुकेशन जो ग्रास रूट लेवल पे मिलना चाहिए वो आज भी समवेयर डाउन द लाइन लैकिंग है. हाउ डू यू सी उसको चेंज किया जा सकता है? ऐसा है कि टीचर जो है ना, वो पीछे जिम्मेदारी नहीं लेता था. Most of the people, many, I will not say, against any individual, but many people came in teaching by compulsion, not by conviction. हमारे जो टीचर थे वो कन्विक्शन से आए थे when we were kids. True. बीच में एक ऐसा माहौल आया कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज के जॉब हैं, बहुत अच्छे पे पैकेजेस मिल रहे हैं. तो मोस्ट ऑफ द यंग एंड ब्राइट चिल्ड्रन वेंट फॉर अ इंडस्ट्रीज जॉब. और जो बीच में आए एजुकेशन में, वो लोग अंडर कंपल्शन में थे. कुछ नहीं तो चलो टीचर तो बन ही जाओगे. एंड देयर वाज ए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन हायर एजुकेशन. तो उसमें भी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, शॉर्टेज थी. तो आई थिंक टाइम है चेंजिंग इट नाउ. बट डोंट यू फील बैड कि मतलब जो एक बहुत प्रेस्टिजियस जॉब होता था एक टाइम पे, टीचर बनना इतना सम्मान की बात थी. मतलब शायद डॉक्टर को जितना सम्मान मिलता है उतना ही टीचर को मिलता था. मैंने कहा ना, अगर आप बच्चों से प्यार करेंगे तो बच्चे आपको प्यार करेंगे. यू हैव टू अडॉप्ट द चिल्ड्रन. ट्रू. अगर आप बच्चों को अडॉप्ट कर लेंगे तो आप जीवन का सबसे बड़ा कार्य कर रहे हैं. शिक्षा दान सबसे बड़ा दान है. आप दान नहीं भी दे रहे, एटलीस्ट यू हैव बीन चार्जिंग फॉर दैट ना. बट डोंट चीट एक्चुअली योर यंग चिल्ड्रन, बिकॉज उनका जैसा समय वापस नहीं आएगा. मैं तो सारे टीचर्स को एक ही बात कहता हूँ, व्हेन यू आर इन द कॉलेज, व्हेन यू आर इन द क्लास, यू हैव टू गिव टू द बेस्ट. नेवर स्टॉप लर्निंग एंड हैव लर्न मोर एंड मोर एंड ट्रांसफॉर्म द चिल्ड्रन. आई एम ग्लैड यू स्पोक अबाउट दैट. अब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आ रहा है, डू यू सी द टेक्नोलॉजी टेकिंग द अपर हैंड एंड जो लाइव क्लासेस और वो सब थोड़ा कम हो रहा है? टेक्नोलॉजी का अपना एक रोल है. इट कैन बी सपोर्टिंग हैंड. आई पर्सनल बिलीव कि शिक्षा के लिए या नॉलेज के लिए आई टू आई कनेक्शन बहुत ज़रूरी है. वन हैज़ टू कमांड द रेस्पेक्ट. टीचर को रेस्पेक्ट कमांड करनी चाहिए बच्चों के साथ में. और हर बच्चा अलग अलग माइंड का होता है. बिना प्यार के ये सिविलाइजेशन तो पॉसिबल नहीं है. आई एम पर्सनली आई डोंट एग्री कि डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म कैन चेंज. दे कैन वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. इट कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट. वो बढ़ा सकता है. अच्छा इंसान बनाना, अच्छी वैल्यूज डालना, अच्छे संस्कार डालना,
ये कोई किताब, ये कोई डिजिटल नहीं कर सकता कुछ और भी। भारत तो वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा के लिए बहुत ज्यादा तो पॉपुलर है। ये जो है हजारों सालों को जो सिविलाइजेशन है और जो रिलेशनशिप है, ये नेचर, दिस विद द नेचर, डोंट टेम्पर द नेचर। दैट मेक्स सेंस। प्रकृति को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। इंसान और इंसानों के बीच का रिश्ता है ना, वो जितना ज़्यादा मजबूत रहेगा उतना इमोशनली स्ट्रांग होगा। आप अकेले में बैठ करके टीवी पे कुछ भी देख लें, यू आर ऑल अलोन। जब परिवार में होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, यू हैव अ डिफरेंट एनर्जी। True. What's new at Sharda University? Yeah. What's new at Sharda University? You guys have been renovating yourself. The entire curriculum has changed. A lot of people, the tagline says the world is here at Sharda University. Definitely, because we have the students from 80 countries, and many of our faculties are from educated overseas, and we have done remarkably very well in last 3 years in research, Okay. and I think we have filed almost close to 500 patent, Wow. and granted भी हैं। फाइल करना अलग बात है, ग्रांटेड है काफ़ी सारे पेटेंट। एंड पिछले 3 सालों में आई थिंक अराउंड 50 करोड़ रुपए की रिसर्च ग्रांट आई है, जो पहले नहीं आती थी। पहले फैकल्टी टीचिंग रिसर्च के ऊपर फोकस नहीं थी, उनको लगा जाना है 4 घंटे पढ़ाना है, वापस आ जाना है। अभी हर फैकल्टी के लिए मैंडेटरी हो गया कि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, एंड दोज हू कैन नॉट डू रिसर्च, देयर इज नो स्पेस फॉर देम इन शारदा। You have to be researcher, you have to be innovators, you have to help the children to do that. See, how do you create the wealth? Wealth creation comes with the new ideas, new innovations. वो रिसर्च से ही होगा। अब वो रिसर्च से ही होगा। इंडिया को अगर यदि सुपर पावर बनना है तो यू हैव टू हैव ओन टेक्नोलॉजी, ओन इंडिजिनस। प्राइम मिनिस्टर ने PLI बहुत सारी स्कीम चला रखी हैं जिसमें वो प्रमोट कर रहे हैं कि इंडिया में वो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो। एंड आई थिंक अगले 20-25 सालों के अंदर आई थिंक वी विल बी एबल टू सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे काफ़ी हद तक हम लोग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। किन एरियाज में रिसर्च फोकस्ड है सर, इफ यू माइंड? रिसर्च तो सारे एरिया में होती है। Okay. आप बायोटेक की बात करो, ह्यूमन साइंसेस की बात करो, मेडिकल साइंस में बात करो, एवरीवेयर यू नीड टू इवॉल्व। ट्रू। अभी हम लोगों ने भी वी हैव बिल्ट अनदर 700 बेडेड हॉस्पिटल ओके। with the state of art facilities, and our aim is to become a Cleveland in next 50 years, क्योंकि दिल्ली में मेदांता के बाद एम्स है, इन बिटवीन कुछ भी नहीं है। तो नो इंस्टीट्यूशन विच वर्क्स अबाउट एथिकल एंड यू नो द ग्लोबल जो प्रोटोकॉल्स हैं एक्सेप्टेड, उसके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू हो। तो शारदा चूँकि मेडिकल कॉलेज भी है, एंड वी आर वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एंड आई एम श्योर दैट आवर फैकल्टी हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। अप्रैल में हम लॉन्च करेंगे, एंड आई एम श्योर दैट वी आर हंटिंग द पीपल फ्रॉम ओवरसीज, from Anderson to Harvard to Stanford. We are looking some Indian who wanted to come back, and giving a treatment, transferring the know-how to Indian doctors to adopt global practices in terms of healthcare. We'll be happy to share the mic again in the April, I feel. I'm sure about it, because That calls for a conversation again. vision is to create, you know, a center of excellence in healthcare. एम्स के बाद में दिल्ली में मेडिकल कॉलेज 5-7 हैं गवर्नमेंट के, they are doing good, but not that great. प्राइवेट में थोड़ा सा आउटकम इज बीन ऑलवेज ए इम्पोर्टेंट पार्ट। तो जो भी लोग आएंगे दे विल हैव टू डिलीवर व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम टू डू इट। True. That makes sense. On that note, बहुत शुक्रिया and thank you for taking out time to talking to us. It was wonderful to have this conversation with you, Mr. Gupta. थैंक यू। Thank you.